Hello, good morning, students. Today we are studying here chapter number 1 square and cube for 8th class. ये चैप्टर 8th क्लास में नई जो बुक आपकी लॉन्च हुई है गणित प्रकाश 2026 एंड 27, इस बुक में चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है। पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 4-5 पर था, लेकिन यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 आपको दिया गया है। तो इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, वो भी हमको देखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, व्हाट इज आ स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज आ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है? यस, हाँ, बिल्कुल सही। यदि आप किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन स्क्वायर नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ नंबर n and n into n is equal to n square. That is a square. That is a square number. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक इस नंबर आपको याद होंगे तो आप बहुत सी चीजें कर लेंगे। ऐसे ही 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। वन स्क्वायर 1, 2, 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर and 20 स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं 121। 12 स्क्वायर, 12 12 जा 144, 13 30 जा 169, 14 40 जा 196, 15 15 जा 225 and 16 जा 256, 17 जा हाँ 289 and 18 जा 324 and 19 जा 361 and 20 जा 400। 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 27 स्क्वायर, 28 स्क्वायर, 29 स्क्वायर, 30 स्क्वायर। 21 जा कितना होता है? 21 जा 441। 22 जा कितना होता है? 484। 23 जा 529। 24 जा 576। 25 जा 625।
26 26 जा 676, 27 27 जा 729, 28 28 जा 700, बोलो 28 28 जा यस 784, 24 24 9 जा 841 एंड 900। अगर आपको 30 तक स्क्वायर नंबर याद है तो आप अपनी क्लास के बहुत सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कर देंगे चुटकी बजाते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि विच इज रिलेटेड टू अ स्क्वायर नंबर, कौन सा एक स्क्वायर नंबर देगा। सबसे पहले आप देखो यहां से चले, लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो एक चीज तो सामने ये निकल कर आई कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 00 0 इवन नंबर, 0 किसको इवन नंबर 1 4 6 5 9 ये दिए गए हो तो वो नंबर आपको शो करता है कि वो एक स्क्वायर नंबर है, वो एक स्क्वायर नंबर है। देखो इवन नंबर 0 तो मैं इसको रेफर नहीं करूंगा क्योंकि आप मुझे जवाब दे सकते हैं 500 किसका स्क्वायर है, 600 किसका स्क्वायर है, 800 किसका स्क्वायर है। यस तो स्क्वायर नंबर तो बन सकता है लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि 1 4 5 6 9 अगर किसी नंबर के लास्ट में है तो वो एक स्क्वायर नंबर को डिनोट कर रहा है। अगर इसी नंबर के लास्ट में 1 4 5 6 9 तो वो स्क्वायर नंबर को डिनोट करेगा ही करेगा। अगर किसी के लास्ट में 2 है 3 है 7 है 8 है तो स्क्वायर नंबर को डिनोट नहीं करेगा, उसके लास्ट में स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर उसके फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या है 2 है 3 है 7 है 8 है तो वो स्क्वायर नंबर शो नहीं करता। इतनी बात समझ आ गई। कब शो करेगा, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 1 है 4 है 5 है 6 है 9 है तो वो स्क्वायर नंबर को डिनोट करेगा। और अगर उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो कोई स्क्वायर नंबर को डिनोट नहीं करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आप स्क्वायर नंबर कैसे कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर नंबर निकालने की कई बुक में, बहुत सी बुकों में कई तरीके दे रखे हैं। तो फर्स्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, दूसरा आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तीसरा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, उससे भी तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अरे 35 स्क्वायर नंबर निकालना है। 30 प्लस 5 होल स्क्वायर, ये a और ये b, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज नहीं कर सकते क्या? We can। यस ओके। अब देखो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर एंड फिल द बिलो। जहां जहां पर जगह खाली छोड़ रखी है वहां पर आपको भरना है कि कितना होगा।
तो ए का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ऐसे आप स्क्वायर नंबर याद करें। ओके गाइस, यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन जहां जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है वहां वहां आपको भरिए। नेक्स्ट, question number second, you have given question number second, what pattern do you notice, share the observation। आपने जो भी अभी क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि what pattern do you notice, share your observation and make conjecture। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया। सेकंड, अपने व्यूज आपको देने कि आप अपने व्यूज कैसे लिखते हैं। तो आपने लिखा कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 कैसे आया, 1 में अगर आपने 3 जोड़ा, 3 का स्क्वायर 9 होगा के 1 प्लस 3 प्लस 5, 4 स्क्वायर 4 16, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। पैटर्न में क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर तो 1 है, अगर इससे आगे वाले डिजिट का स्क्वायर हम निकालते हैं तो जितना वो नंबर पूछ रहा है कितना है 2, तो 2 ही ओड नंबर को आपको ऐड कर देना है। कितने नंबर को ऐड कर देना है, 2 ऐड नंबर को। अगर 3 पूछ रहा है तो 3 ओड नंबर को ऐड करना है। 4 पूछ रहा है तो 4 ओड नंबर, 5 पूछ रहा है तो 5 ओड नंबर को आपको ऐड करना है। जैसे 5 है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 2 3 4 9, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। आ गया समझ में? यस। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक नंबर के बाद वाली दूसरी नंबर है उसका पैटर्न क्या चल रहा है कि उसका पैटर्न ये है कि आप जितने नंबर उसने पूछा है उतने नंबर को आप क्या करेंगे, उतने ही ओड नंबर को आप ऐड करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं वी कैन सी हियर we see that the next perfect number, we see that the next perfect number कौन सा, स्क्वायर नंबर, तो यहां लिखते हैं स्क्वायर number is the sum of the next odd number, next consecutive ओड नंबर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना
करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि आपने पहले 1 से लेके 30 तक के ओड नंबर आपने निकाल लिए। अब उसने कहा कि जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स है वहां वहां आप ओड वो स्क्वायर नंबर लिखिए। तो आपने 1 से लेके 30 तक के आपने स्क्वायर नंबर लिख दिए। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, आपने कौन सा पैटर्न देखा है इसमें, इन सब में आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि 1 का स्क्वायर 1 है, लेकिन जैसे 2 का स्क्वायर पहुंचते हैं 2 का स्क्वायर 4 का है। अगर 1 में आपने 1 तो ना तो ओड नंबर है ना क्या है इवन नंबर है, 1 तो भाई क्या है नेचुरल नंबर है। ओड नंबर कहां से चालू हो रहा है, यहां से। तो जैसे ही आप उसने क्या कहा कि 2, तो इसका मतलब 2 नंबर्स आपको ऐड करने के 2 नंबर आपको ऐड करने बोलने में कहते हैं कि 1 क्या है ओड नंबर है। तो 1 + 3 = 4 बनता है। अब 3 अगर ओड नंबर आपको निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 ओड नंबर जो कंस्टिट्यूटिव है ना, कंटिन्यूस चलने वाले जो नंबर के 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे इनको ऐड करते जाएंगे। तो ये चल रहा है we see that the next perfect square number is the sum of next consecutive odd number. Understood? Yes. Next question. Next question. Which of the following numbers has the digit 6? Question number 3rd. Which of the following numbers has the digit 6 in unit place? आपको नंबर दिए जाएंगे और नंबर देने के बाद में वो पूछेगा कि इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6। तो 1 से 10 तक में ही काम होता है। जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर = 1 होता है, 2 का स्क्वायर = 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आ गया 1, 5 का स्क्वायर = 25, 6 का स्क्वायर = 36 आ गया, 7 का स्क्वायर = 49, 8 स्क्वायर = 64, नो, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर = 100। तो कौन कौन से नंबर वो होंगे जिसके लास्ट में क्या आए, 6 है, 6 है। तो 4, 4, 14, 24, 34 ऐसे नंबर होंगे। या फिर क्या नंबर होगा, 6 है, 26 है, 36 है, 16 है, ऐसे नंबर जिसके लास्ट वाला नंबर 4 हो या 6 हो, वही नंबर क्या देगा, 6 देगा। I guess you may, I think you better understand. So let's start question. 38 square. Second, 34 square. Third, 46 square. Fifth, 56 square. 74 square. 6, 82 square. यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर = क्या होता है, 64। तो 4 देगा, क्या देगा, 4 देगा। 4 4 जा 64, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 तो 6 देगा।
ये इसमें आ गया। 46 में 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 ये देगा। अभी आपको कहा था जिसके लास्ट में 4 होगा और 6 होगा वही नंबर का देगा, यूनिट प्लेस पर 6 नंबर देगा। ओके गाइस, ये दे रखा है 56 6 का स्क्वायर 36 ये नंबर भी देगा। 74 में 4 स्क्वायर 16 तो ये भी देगा एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये नहीं। जिसके लास्ट में 4 और 6 है वही नंबर आपको 6 से यूनिट डिजिट पर देगा। आर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। यस, लेट्स गो। लेट्स सी गो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 find more much pattern by observing the numbers and their square from the table you fill earlier। आपने जो टेबल पहले भर चुके हैं यानी 1 से 30 तक की जो टेबल आप भर चुके हैं उस टेबल को देखते हुए आपको बताना है कि क्या पैटर्न है। देखो आपने क्या देखा था, अगर किसी के लास्ट में 2 है, 2 तो आएगा ही, 2 तो कब आएगा, उसका स्क्वायर ही नहीं होगा। अगर किसी के लास्ट में अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। इफ अगर 9 नंबर है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 81 यानी 1, 81 का 1। फिर उसने कहा कि अगर यूनिट नंबर 2 ही दे रखा है केवल तो उसका कितना बनेगा 4 बनेगा। अगर 5 दिया हुआ है तो इसका 5 बनेगा, 6 दिया है तो 6 बनेगा, 4 दिया है तो 6 बनेगा। Understand? You have given and 1 0 है, only 1 0 तो इसका 2 0, 1 0 है तो उसका 2 0। जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर क्या तो कितना होगा 100 होगा। अगर यहाँ पर 2 0 दिया हुआ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 0 बन जाएगा। अगर 3 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 0 जितने दिए जाएंगे उसका डबल होता है। आगे समझ में? अगर 3 दिया हुआ तो 9 बनेगा, 9 दिया हो तो 1 बनेगा यूनिट प्लेस पर। 2 दिया है तो 4 बनेगा, 5 दिया तो 5 बनेगा, 6 दिया तो 6 बनेगा, 4 दिया तो 6 बनेगा। ये पैटर्न बनकर आएगा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 5. If a number contains 3 zeros, अगर किसी नंबर में 3 जीरो लगे हुए हैं at the end and how many zeros will its square। अभी आपको मैंने कहा 1000 स्क्वायर टू मेक 1 2 3 4 5 6 0 टू मेक 6 0 यानी जो जीरो जितने जीरो दिए उन जीरो का आप क्या करते हैं डबल करते हैं तो वो इसको स्क्वायर बन जाता है।
क्या ये हमेशा संभव है? यस, इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 60 एंड we say that square of 0 डबल, यानी किसी भी जीरो का अगर आपको स्क्वायर करना तो वो डबल हो जाएगा। 1 जीरो का 2 जीरो, 2 जीरो का 4 जीरो, 3 जीरो का 6 जीरो, 6 जीरो का 12 जीरो। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 6, what do you notice about the number of zeros at the end of the number and the number of zeros at the end of its square? Will this always happen? Can we see that the square can only have an even number of zeros at the end? क्वेश्चन क्या क्या ध्यान सुनो। What do you notice? आपने क्या नोटिस किया है अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस, जो जीरोस दिए हैं उनके नंबर के बारे में। हमने देखा 10 है, एक जीरो है, इसका स्क्वायर किया तो डबल हो गया। अगर 2 जीरो किया उसका स्क्वायर किया तो आपके पास में 4 जीरो बन गए। अगर आपने 3 जीरो किया इसका स्क्वायर लिया तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बन गए। तो क्या हो रहा है? What happened? What you notice? We notice here स्क्वायर ऑफ जीरोस डबल, कि स्क्वायर अगर करेंगे जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर, विल दिस ऑलवेज हैपन? क्या ये हमेशा होता है? यस, it is always happen. Can we say that square can only have an even number? Yes, हमेशा इवन नंबर में ही होगा, ओड नंबर में कभी भी स्क्वायर नहीं होगा जीरो का। 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, लेकिन कभी 7 नहीं होगा, कभी 5 नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। और जीरो एट द एंड बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, what can you say about the parity of a number and its square? देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा दिया हुआ है। what can you say about the parity of a number and its square? ये बात मैंने आपको पहले कहा था। मान लीजिए कि कोई नंबर क्या है, x है, तो x को यदि x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा स्क्वायर नंबर। कि व्हेन यू हैव गिवन अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लाई इटसेल्फ, देन इट इज नोन एज अ स्क्वायर नंबर। सो अ नंबर you have given a number b n into n is equal to n square. It is a square. It is a square. For example, n is equal to 2 3 4 5. n into n is equal to n square. 2 into 2 is equal to 4, 2 का स्क्वायर 4। 3 into 3 is equal to 9, 3 का स्क्वायर 4 into 4 equal to 16, 5 into 5 is equal to 25।
ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि n क्या है और n का स्क्वायर क्या है। अंडरस्टैंड what the question ask you and how you solve it। कैसे क्वेश्चन है आपसे पूछा है और कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर इन आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, आप ध्यान दें। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। ये 4 डिजिट वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और ओड नंबर में अगर 0 लगे हो, ओड नंबर में 0 लगे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, यहां इसके लिए गिवन एक्सप्लेनेशन आप, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। देखो 2, 3, 7, 8 और 0 not given a perfect स्क्वायर। अब आप देखकर कर सकते हैं आराम से, 2, 0, 3, 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, रीजन यही लिखना है। सेकेंड 2, 0, 4, 8 नहीं है, रीजन यही लिखना आपको। थर्ड 1, 0, 2, 7 आ गया यूनिट डिजिट पर, तो रीजन आपको यही लिखना है। 4 1, 0, 8, 9 9 1, 0, 8, 9 8 9 1, 0, 8, 9 किसी के स्क्वायर नंबर में 9 आता है, यस आता है। 7 का स्क्वायर नंबर क्या होता है? 9। So it is a square. It is a square, but these are not square. These are not square number. So we say here कि अगर किसी के नंबर में, अगर किसी का, वैसे तो ये 1, 0, 8, 9 ये भी स्क्वायर नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 1, 0, 8, 9 3 3 9 1 plus 3 6 8 9 6 3 3 3 3 9 3 33 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो 108 a परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? रीजन आप लिखेंगे कि वी नो दैट विच नंबर यूनिट डिजिट हैज 2, 3, 7, 8 and odd number of 0, they cannot be given a perfect square. Understand? Yes. Next question. Question number 2. Which one among 64 square? Question number 2.
which one among 64 square, 108 square, 292 square and 36 square has last digit 4। ये नंबर आपको दिए गए हैं। इस नंबर में आपको ये ध्यान रखना है, ये बताना है कि इस नंबर में से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो आई टेल यू बिफोर, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में 8 है, तो 108 में 8 का स्क्वायर आपने किया तो आपको मिला 64। लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए ये तो है। 292 इसका स्क्वायर जब भी आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर आप करके देख ले, 0 डिजिट पर 4 आएगा तो ये भी देगा। 4 का करेंगे तो ये नहीं देगा, 4 4 का 16 होता है, 6 का 16 36 होता है। तो 108 और 200 में हैंस 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर always given unit digit। यूनिट डिजिट कौन देगा? यही देंगे 108 एंड 292। जिसके भी लास्ट में 2 होगा 8 होगा वो हमेशा क्या देगा? यूनिट डिजिट 4 ही देगा। स्क्वायर उसका, इसका भी स्क्वायर कितना बड़ा स्क्वायर हो, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 और 8 का हमेशा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। गिवन 125 स्क्वायर is equal to 15625. What is the value? What is the value of 126 square? 126 square. A 15625 plus 126, B 15625 plus 26 whole square, C you have given 625 plus 253 एंड डी ऑप्शन में दिया है 15625 प्लस 251। अब देखो इस फॉर्म में दिया है तो हमको इसी फॉर्म में बनाना है। भाई इस फॉर्म में अगर आपको दिया है तो इसी फॉर्म में आपको बनाना होगा। अगर फॉर्म अलग होती तो आप अलग बना सकते थे, ठीक है। अब तो 126 सॉल्व कैसे करेंगे? 126 स्क्वायर इज इक्वल टू 125 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये ए और ये बी प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लगा देनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू 125 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 125 इंटू 1 प्लस 1
स्क्वायर। 125 का तो आपको दिया हुआ है 15625 प्लस 2 इंटू 125 प्लस 1 215 प्लस 1 15625 15625 प्लस 251। ऐसी कंडीशन कहीं पर अप्लाई हो रही थी, वही आपका आंसर है डी। डी वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि डी वाले आंसर में ये देखा है 15625 प्लस 251। अब देखो क्वेश्चन कहां से चेंज हुआ। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 125 स्क्वायर, यू हैव गिवन 125 स्क्वायर, फाइंड आउट 126 स्क्वायर। तो वो 126 स्क्वायर आपको ऐड करके दे देता, लेकिन अब उसने क्या किया कि दोनों की फॉर्म ही चेंज कर दी। बच्चा तो 126 का स्क्वायर निकालेगा, 126 का कैसे निकाल सकता है, 130 माइनस 4 करके भी निकाल सकता है, 100 प्लस 26 करके भी निकाल सकता है, निकाल के उसका डायरेक्ट आंसर देगा। अरे इसमें तो चार आंसर नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां उसका गलत हो जाता। इसलिए अब बोर्ड ने इन क्वेश्चनों को थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है कि इसको इस फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find the length of side। find the length of the side of a square whose area is 441 centimeter square। First of all, you draw a diagram of square, that is a square ABCD। आप स्क्वायर के बारे में ये जानते हैं कि all sides are equal। In a square, all sides are equal। So we take here x, 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 centimeter, 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 centimeter। Area of a square x square, side to side x square। 441 is equal to x square। Find out value of x। x वैल्यू 441 का आपने स्क्वायर निकाला, तो स्क्वायर डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। देखो 441 आपने लिखा 3 3 बन जा 3 2 1 3 4 जा 12 2 3 7 जा 21 3 4 जा 12 and 2 3 9 7 7 जा और 7 बन जा। पेयर बनते हैं आपको पता है स्क्वायर का, तो 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर क्या हो गई, एक साइड हो गई। स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या निकालते हैं, दो चीजें, एक LCM और दूसरा HCF। तो क्या निकालेंगे,
कंडीशन में आपको हमेशा एलसीएम ही निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर एंड लार्ज नंबर, इसमें आपको हमेशा एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि एक दूध वाला है, उसके पास एक 2 लीटर, एक 5 लीटर और एक 7 लीटर 3 बर्तन है उसके पास में। तो वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटी वाला बर्तन आपको चाहिए जो इस सबको वो नाप सके। तो वहां पर स्मॉलेस्ट आ गया, स्मॉलेस्ट में क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर आधारित है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्मॉलेस्ट number, smallest square number that is divisible by 4, 9 and 10। 4, 9 and 10। अब 4, 9 and 10, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हियर 4, 9 and 10। एलसीएम निकाले, फैक्टर निकाला आपने। 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। एलसीएम में क्या करते थे, जिसके पेयर बनते हैं उसको भी लेते हैं, जिसके पेयर नहीं बनते उसको लेते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 से 36, 36 पंजे कितना होगा, 180। अगर 180 क्या ये स्क्वायर नंबर है, नहीं है। अब यहाँ इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा। अगर हम 180 को 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, इफ वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5 इट मेक्स 900 and 900 is a square number of 30। 30 का स्क्वायर नंबर कितना होता है, 900। सो क्वेश्चन आस्क यू फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 and 10। 4, 9 और 10 से डिविजन होने वाला वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया 4, 9 और 10 का। एलसीएम लेने के बाद आपको पता लगा कि एलसीएम कितना है, 180। लेकिन 180 तो किसी का स्क्वायर नंबर है ही नहीं, और 180 में इनमें से 1 2 का ही आएगा, 9 का चल जाएगा, 4 का चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर नंबर शो नहीं करता। तो क्या करें, अब यहां देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इनके पेयर ले लिए। तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का कोई पेयर ही नहीं बन रहा। तो अगर हमको 5 का एक पेयर मिल जाए, इसका मतलब है कि इस जो डिजिट दी गई है, इस डिजिट को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 का पेयर आएगा। तो 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 900। अब 900 जैसे ही आता है वैसे हमारे दिमाग में आता है कि 900 तो स्क्वायर नंबर है, और वो किसका है, 3 का स्क्वायर नंबर है, 30 का। सो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 4, 8 and 4, 9 and 10. Okay, write down.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, find the smallest number. Again, smallest number asks you what we do here. Find out LCM. Find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. फर्स्ट क्वेश्चन ये खत्म हो गया. सेकंड क्वेश्चन इसमें ये चलो. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर स्मॉलेस्ट नंबर. अब वो क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408, जो कि आपको वो छोटी संख्या ढूंढनी है जो 9408 से मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दे. आ गया समझ में? So the product is the perfect square. यानी 9408 से ऐसे छोटी संख्या आपको मल्टीप्लाई करनी है कि जो उसका प्रोडक्ट हो वो एक स्क्वायर नंबर हो. सेकंड क्वेश्चन क्या निकाला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. अब आपने 9408 तो लिख दिया, उसको डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया. अब उसका क्या निकालना आपको, स्क्वायर रूट. अंडरस्टूड? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, 9408 इसका आप प्राइम फैक्टरेशन मेथड से निकालें. 8 है तो 2 से आएगा, 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा और 2 4 जा, 2 1 जा 2 4 जा और 2 7 जा, 3 2 चल रहा था, मैंने 3 को लिया. अरे ये भाई ओड नंबर आ गया. जब तक इवन नंबर चल रहा था हम 2 से दे रहे थे. और यहां पर प्राइम फैक्टरेशन कहां है, डायरेक्ट 4 से या डायरेक्ट 8 से नहीं देंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टरेशन में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर है. और 3 स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है. सो वी यूज ओनली प्राइम नंबर. केवल हमको प्राइम नंबर का ही यूज करना है. प्राइम फैक्टरेशन लिख दिया तो 3 4 जा 12, 2 3 9 जा एंड 7 7. अब देखो ये पेयर बन रहा है, 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 3 का पेयर ही नहीं बन रहा है. तो क्या लिखेंगे, therefore 4908 multiply by 3
it makes a perfect square number, perfect square. 4908 into 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 12 और 2 14, ये बन गया। अब इसका फैक्टरेशन करेंगे तो 4 7 2 4 इज इक्वल टू 2 into 2 2 2 2 3 3 7 7 1 2 3 4 5 1 1 and take 1, 3 में से एक 3 और 7, आपके पास आंसर हो गया 168। 7 3 जा 21, 21 2 जा 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा 168। 168 का स्क्वायर नंबर क्या है? हैंस 168 स्क्वायर नंबर क्या बनता है? 1472। I think you understand better than, so please note down and try again and again. Question number 7. How many numbers lie? How many numbers lie between the square of the following numbers? First 16 and 17. You have given how many square number lie between the square of the following numbers 16 and 17. स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। एक तो ये है कि लार्ज नंबर का स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर आप करें, फिर उसमें से माइनस 1 कर दें। 289 है माइनस 256 है, इसमें से माइनस करने के बाद माइनस करें। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 3 माइनस किया कितना हो गया? नेक्स्ट सेकंड मेथड, सेकंड मेथड को क्या करा है कि 2 into स्मॉलर नंबर, 2 into स्मॉलर नंबर 16 है, 16 यानी 30। तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे? 32 नंबर्स होंगे। Hence 16 square and 17 square between numbers is equal to 32। ये नंबर केवल और केवल उन दो नंबरों के बीच में निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल उन
क्वेश्चनों के लिए एक है जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे 16, 17 है, 17, 18 है, 18, 19, 19, 20 है। लेकिन अगर बीच में से नंबर गायब कर दिए तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। 99 इंटू 100 तो आप वहां निकाल सकते हैं। यहां पर ये ट्रू फिक्स है, ये ट्रू फिक्स रहेगा और यही फॉर्मूला यूज करना। आप देख सकते हैं कि जो सा मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। यानी ये वाला मेथड आप पहले पढ़ते आ रहे हैं कि आपने क्या किया, 17 का स्क्वायर निकाला, 16 का स्क्वायर निकाला, दोनों के स्क्वायर में से एक को फिर माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया। आप दूसरे तरीके निकाल सकते हैं कि 2 इंटू स्मॉलर नंबर, जो दो गए वो तो फिक्स है, और जो स्मॉलर नंबर किया उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर नहीं केवल नंबर। 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। आगे समझ में? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक और है, इसी का सेकंड है 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल यू 2 इंटू स्मॉल नंबर, टू इंटू 99 इज इक्वल टू 198, ये नंबर होगी। तो हैंस 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर बिटवीन नंबर्स इज इक्वल टू 190। वैसे निकालते हैं तो वैसे भी वही आएगा। कैसे? 99 स्क्वायर इज इक्वल टू 9018, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। अब 10,000 में से तो घटाएंगे, माइनस 9801 माइनस 1 घटाओ, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 0 गए 9, 9 में से 8 गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 198। ये वाला सिंपल है, ये वाला सिंपल है। आई थिंक यू टेल ये वाला सिंपल है क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला याद है। बस 2 इंटू स्मॉलर नंबर और इसमें आपको निकालना पड़ेगा। याद है तो ये भी सरल है और नहीं याद है तो आपको ये भी सरल नहीं लगेगा, क्योंकि 99 का स्क्वायर नंबर आप निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, आप 90 प्लस या तो 90 प्लस 9 करेंगे या 100 माइनस 1 करेंगे तब निकाल पाएंगे। और मुझे याद है तो मैंने 9,800 1 कर दिया। 100 का याद है तो 10,000 हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा सरल है तो मैं रेफर करूंगा कि इस फॉर्मूले से आप जल्दी फटाफट निकालेंगे और जब आप जल्दी निकालेंगे तो आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, दूसरा बच्चा अटका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपका ओल्ड बुक्स में भी है, पुरानी किताबों में है। इन द फॉलोइंग patterns fill in the blanks, fill in the missing numbers. First 1 square plus 2 square plus 2 square is equal to 3 square. Second 2 square plus 3 square plus 6 square is equal to 7 square. Third 3 square
प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस अब 1 2 3 4 और 9, 1 2 3 4 9, यहां 9 आता है, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक बढ़ रहा है, एक एक 1 1 1 1 1 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 इंक्रीज बाय 1। यहां पर 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहां चले 2 और 2 के बाद सीधे कितना गया 6 आ गया, तो कितने इंक्रीमेंट हुआ 4 का। 2 एंड 4 6 6 के बाद 6 यानी 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब 30 का स्क्वायर होगा। यहां पर 3 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद में 6 बढ़ा और 6 के बाद में 8 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 8 के बाद में कितना बढ़ेगा 10, तो कितना होगा 30 होगा। इसका मतलब 30 स्क्वायर हो गया। सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल, बट when we practice and practice, when we do practice, these questions are very simple। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप कैसे चुटकी बजाती है आप ये सॉल्व कर देंगे, बिकॉज यू आर हीरोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टीनी स्क्वायर squares are there in the following picture write the prime, write the prime factorization of the number of the टीनी स्क्वायर। ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है ये। अब अगर मैं यूं चलता हूं तो ये क्या है रो, अगर यूं चलूंगा तो ये क्या करेंगे, क्योंकि 1 कॉलम ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 और एक ऐसे 9, तो टोटल कितने कॉलम है 9। इधर रोज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8
ओनली 9 ऐसे। रोज कितनी है 9 और एक में इस एक बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे कितने हैं टीडी टीडी 1 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 कॉलम स्क्वायर is equal to 9 and 1 TV square of 1 big square ओके। एक रो में कितने स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये कितने हैं 9 ऐसे कॉलम में कितने हैं 9 एक बॉक्स में कितने हैं स्क्वायर 25 तो आपके पास में टोटल कितना बनता है 9 इंटू 9 इंटू 25 ये आपके पास में टोटल है 9 9 जा 81 81 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो 5 टू 25 8 जा 200 तो 200 2 हो गया तो देन इट मेक 2025 इतना। अब क्या करना है आपको इसका आपको प्राइम फैक्टरेशन निकालना है तो प्राइम फैक्टरेशन निकालने के लिए आई सॉल्व आई प्राइम फैक्टरेशन आपको निकालना है ये लो चलो 2025 5 से दे दो 5 4 जा 0 5 5 जा 5 8 जा 5 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 2025 के फैक्टर क्या बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 3 इंटू 3 इंटू 5 9 5 जा 45 you see here 2025 which number is square 45 square number is 445 so students I think you better understand आप लोग समझ चुके होंगे स्क्वायर नंबर को कैसे निकालना है। स्क्वायर नंबर में लीस्ट नंबर अगर पूछा जाता है तो लीस्ट नंबर के लिए आप क्या निकालते हैं। अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है या ग्रेटेस्ट नंबर दिया जाता है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है थोड़ा सा भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल है, हमने जो अभी तक पढ़ा उसको इस तरीके से डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन करके डिफाइन किया गया कि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आप खुद भी पढ़िए और अपने उन दोस्तों को भी समझाइए, उनको भी बताइए जो अभी इस वीडियो से दूर है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैं बार बार मैं आपसे नहीं कहता हूँ, जैसे कि चैनलों पे कहते हैं कि लाइक कीजिए शेयर कीजिए, मैं तो आपको लास्ट में बताऊँ क्योंकि लाइक और शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है। मैंने चैनल शुरू किया है
मुझे ज़्यादा वीडियो तो हुई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 8th 9th 10th क्लास के बच्चों को इतना अच्छा मैटर दूँ कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड में वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। खासकर सीबीएसई बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस बहुत कमज़ोर होता है, क्लास में टीचर के सामने बोल नहीं पाते हैं, घबराते हैं और उसके कारण वो शरारती बन जाते हैं। कोई भी बच्चा शरारती नहीं होता है, लेकिन जब शरारती जब होता है जब हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को नेगलेक्ट करते हैं, फ्रेंड सर्किल उसकी हो नहीं पाती है, सब उसको कमज़ोर बच्चा समझकर उससे दूरी बनाते हैं। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पढ़िए, और जो भी समझ में नहीं आता आप उससे बार बार पूछिए, मैं आपको बार बार समझाऊंगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ईश्वर करे आपका दिन बहुत अच्छा हो।